बाबा ने आज मुरली शुरू करते ही मिठास बांटनी शुरू कर दी। मीठे से मीठा सैक्रीन समान मंत्र बताया, सैक्रीन की बूंद बताया मन मना भव को। बाबा ने कहा यही खुराक सबको खिलाते रहो। तो ये खुराक हम कैसे सबको खिलाएंगे? जब खुद खाएंगे, और खुद इस खुराक को खाने के लिए बाबा ने समझाया कि तुम जो सूरजमुखी फूल हो, सूरजमुखी बच्चे हो, तुम्हारा मुख सूरज ही की तरफ रहे, क्योंकि तुम्हारा सुख, तुम जो सूरजमुखी बच्चे हो, तुम्हारा मुख सूरज की तरफ ही रहे और तुम्हारा सुख भी सूरज से ही है। बाबा ने अति इंद्रिय सुख की बात की, गोपियों की बात की। तो इंद्रिय सुख बॉडी कॉन्शियसनेस है और अति इंद्रिय सुख सोल कॉन्शियसनेस है। बाबा ने आज पूरी मुरली में कहा कि खुशी की खुराक खानी और खिलानी है, खुश रहना है, बहुत खुश रहना है, अति इंद्रिय सुख में रहकर सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हम आत्माओं का खुशी में रहना सारी दुनिया की खुशी का आधार है। लेकिन कहीं हम इसे ही टेंशन का रूप ना दे दें, दुख का रूप ना दे दें, बोझ का रूप ना दे दें। तो बाबा ने हमें समझाया कि कैसे हमें तीसरे नेत्र से देखना है। बाबा भी हमें तीसरे नेत्र से देखता है। किसको देखता है? आत्माओं को देखता है। तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम से उतरी हुई हूँ, यहाँ की रहवासी नहीं हूँ। अभी दुनिया बदलने वाली है, अंत काल चल रहा है। इस अंत काल में परमात्मा मुझे वर्षा दे रहे हैं। क्या वर्षा दे रहे हैं? सुख धाम का। ये पढ़ाई ही है सुख धाम का वर्षा लेने के लिए। सुख धाम अर्थात सुख, खुशियां ही खुशियां, अनकंडीशनल जॉय। जो है, वो रचा था, उसका रिजल्ट है। लेकिन उसी में उलझे रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे, वैसी ही रचना फिर से करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा और कुछ देखो ही मत, देह को, देह के स्वभाव को, अन्य आत्माओं की देहों को, उनके स्वभाव संस्कार को या फिर उनकी फिजिकलिटी को देखो ही मत, क्योंकि तुम हो ही आत्मा। और हम कैसे अपने आत्मा के धर्म में स्थित रह सकते हैं, उसका मंत्र बाबा ने बताया है, मन मना भव। तो जब मन बाबा को दे दिया, मुख बाबा की तरफ, सुख एक बाबा से, तो जो सुख मिलता है हम उसका अनुभव करते हैं, उसमें मिलावट नहीं होती। क्योंकि हद के सुखों को अनुभव करना चाहेंगे तो वो टेम्परेरी होंगे, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे। वो होंगे तो हम खुश, वो नहीं होंगे तो फिर हम डाउन। इसलिए बाबा ने हमें एक रास्ता ऐसा बताया है कि हम आत्माएं कभी भी नीचे की वाइब्रेशन पर, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन पर आए ही नहीं। बहुत जोर से बाबा ने आज पक्का कराई है ये बात कि हमें अपने को आत्मा समझना है। और अपने को आत्मा समझना भी क्या है? बाबा मिलन वाले दिन भी बाबा ने ये बात पक्की कराई थी, प्रतिज्ञा कराई थी
आज अव्यक्त इशारे में भी यही बात आई कि मणि ही देखना है, तो मणि आत्मा यानी खुशी। मैं खुशी हूँ, तुम भी खुशी हो। ये है सोल कॉन्शियसनेस। मैं दुखी हूँ, तुमने मुझे दुखी किया है, ये है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझना, हाँ मणि तो हम हैं ही, ऊपर से उतरे हुए हैं ही, ये बॉडी हम हैं नहीं। साथ ही साथ आत्मा के गुण क्या हैं, अच्छा क्या लगता है हमें, दुख दर्द पसंद है क्या, बोझ उठाना पसंद है क्या, गिरना गिराना पसंद है क्या। तो बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। अनकंडीशनल जॉय, इंद्रियों से परे का जॉय। ये खुराक बाबा कहते हैं एक रूहानी सर्जन ही हमें देता है, और किसी को इस खुराक के बारे में पता नहीं है। तो बाबा हथेली पर क्या लेकर आया है, सौगात। तो जब मेरी दृष्टि उस सौगात पर है, मैं शांति धाम में बाबा के साथ जुड़ती हूँ। बाबा जो मुझे समझा रहे हैं उस सच को अपनी शांति की शक्ति को यूज करके सुनती हूँ, समझती हूँ, गहरा उतारती हूँ, यानी मुक्ति का अनुभव करती हूँ, एकाग्र होती हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या सौगात मिलती है, जीवन मुक्ति की। कि जीवन के रहते, इस शरीर के रहते, इस शरीर का भान नहीं, इसकी वजह से कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तब मेरे लिए सब कुछ एक सुंदर गिफ्ट हो जाता है। वो गिफ्ट जो कल्प कल्प बाबा ही आकर हमें देता है। बाबा ने ये भी बताया कि बाबा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। तो जिस चीज के साथ हमारा ममत्व है, देह देह की दुनिया के साथ, वो ही छूटनी है, उसको ही बाबा छुड़वा कर हम आत्माओं को साथ लेकर जाने वाले हैं। और जब तक जीते जी उसे नहीं छोड़ दिया, तब तक हम बादशाही का अनुभव कर नहीं सकते, न आज न आगे। क्योंकि ये फाउंडेशन है। जैसे बाबा ने आज वरदान में भी कहा कि अमृत वेले पटरी पर बिठा दिया, गाड़ी को लगा दिया। वैसे ही ये अमृत वेला पूरे दिन का फाउंडेशन है, तो दिन भर गाड़ी उसके बेसिस पर चलती रहती है। वैसे ही संगम युग अमृत वेला है ना, तो संगम युग पर, ये जो अंत समय पर जब परमात्मा मिला है, हमने अपनी गाड़ी को बाबा की पटरी पर टिका दिया, तो कितने जन्म हमको उसका फायदा मिलता रहता है। यानी उतने कितने कई जन्म, या फिर हम पूरा कल्प भी कह सकते हैं, इतना अगर हम कॉन्शियस होकर, एकाग्र होकर बस एक ही बात पक्की कर लेते हैं कि जो बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है। बस एक ही पॉइंट भी अगर हम ले लेना कि खुशी के अलावा न लेफ्ट जाना है न राइट जाना है, मेरा ये एक लक्ष्य है। और कितना सुंदर, कितना महान, कितना प्यारा लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ प्यार का अनुभव करना है, मुझे सिर्फ सुख का अनुभव करना है। कम व्हाट मे, मुझे तो अपने सच से हिलना ही नहीं है। और इसकी शक्ति कैसे मिलती है, जब हम मन मनाभव होते हैं, जब हमारा मुख एक की तरफ होता है, तो उसके बदले में हमें सुख ही सुख मिलता है, सुख की वर्षा हो जाती है। तो ये पॉइंट कितना सुंदर है। चिंता, बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस की क्यू,
बहुत सारी कंफ्यूजन्स, ये सब पुरुषार्थ के अगेंस्ट ले जाती हैं हमें। सहज पुरुषार्थी बनने नहीं देती हैं, मेहनत कराती हैं, हमें मोहब्बत से जुदा कर देती हैं, मेहनत के ट्रैक पर ले जाती हैं। हमें अपनी गाड़ी को मोहब्बत के ट्रैक पर रखना है, सुख के ट्रैक पर रखना है, खुशी के ट्रैक पर रखना है। हम रखते भी हैं। अब हमें ये समझ में आ गई है बात। बाबा ने कहा टेव डालनी है, बार बार कहा आदत डालनी है। तो क्या कि हम सदैव हर्षित रहते हैं। एक भी थॉट माया का, जो बाबा ने कहा माया भी सर्वशक्तिवान है आज, तो जो सर्वशक्तिवान है वो बाबा से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है। मेरे साथ कौन है? स्वयं भगवान है, स्वयं परमात्मा है। और अब हमें आर्ट ऑफ जॉय भी सिखा दिया है बाबा ने। नई दुनिया में जहाँ सदैव खुशियां ही खुशियां मनाते रहेंगे, उसकी फाउंडेशन ये समय है। नई दुनिया का अमृत वेला, अमृत वेले में गाड़ी को अपने ट्रैक पर लगाना, खुशी की गाड़ी को ट्रैक पर लगाने का यही समय है। तो बाबा ने कहा दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी, तो हम आत्माएं इस जन्म में भी जानते हैं। और इसी जन्म के बेसिस पर इसमें जब हम उस प्रोग्रामिंग को इतना पक्का कर लेते हैं, ड्रिल इन कर लेते हैं कि खोट मात्रम अविद्या हो जाती है। खोट क्या है? दुख खोट है, कंफ्यूजन खोट है, रेजिस्टेंस खोट है, रिएक्शन खोट है, हर तरह का विकार खोट है। तो बाबा कहते हैं कि कितना सहज रास्ता बताता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कमल फूल समान यानी सोल कॉन्शियसनेस कि मैं आत्मा हूँ, मेरे आसपास भी सभी मेरे जो हम सफर हैं आत्माएं हैं, सभी ऊपर से उतरे हुए हैं। और जब हम एक माशूक के साथ रहते हैं, ये भी मन मनाभव है, लेकिन बड़ा खुशी वाला मन मनाभव। एक माशूक को याद करते हैं, उसको ही पूछते हैं, उसके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं। दुख होता है तो उसको याद करते हैं, सुख होता है तो उसको याद करते हैं। तो वो बाबा, ऐसा मीठा प्यारा बाबा हमें दैवी गुण भी धारण कराता है। जब किसी भी तरह का दुख, तकलीफ, कांटे या खोट रास्ते में नहीं होते, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। सहजता से पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। उस तीव्र पुरुषार्थ में किसी भी तरह के गुण और शक्ति को यूज करना बहुत सहज हो जाता है। तो उस ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से हम सब बच्चे याद करते हैं। वो ऊंचते ऊंच बाप नई दुनिया स्थापन कर रहा है। कहता है मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तो जब अभी हम बाबा को याद करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमारे जन्मों के पाप कट जाते हैं। हम पतित से पावन बन जाते हैं। पावन दुनिया का मालिक बाबा हमको बना देता है। कौन है वो? दुख हरता सुख करता। वो आया है हमारे दुख हरने के लिए। तो दे दें उसको सारे दुख। अपने दुखों का बखान नहीं करते बैठे। राम कथा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, कल ऐसे हुआ, पहले ऐसे हुआ था, ये तकलीफ आ गई। क्यों बाबा? मैं तो तुमको इतना याद करती हूँ, फिर भी ये दुख क्यों आया? फिर भी ये मुझे ऐसा ऐसा कह के क्यों गए? तो बाबा बोलते हैं ठीक है, कह के गए, ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं हूं ना तुम्हारे सामने, दुख हरता सुख करता। स्वाहा कर दो ना, मुझे दे दो ना, और उसके बदले में सुखों को ले लो ना। बाबा तो दिल खोल के देने के लिए तैयार है। वो फराक दिल बाबा,
सबसे बड़े दिल का मालिक, बड़े से बड़ा बाबा हमारे सामने है, फिर भी यहाँ कौन कहता है कि ये दुख है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है? जिसने दुख हरता सुख करता का हाथ नहीं पकड़ा अभी तक, जिसने ये नहीं समझा कि वो मुझे सुख देने के लिए ही तो आया हुआ है, अभी भी हम बोझ की गठरी, दुख की गठरी को उठाकर खुद ही घूम रहे हैं। भूल गए हैं कि बाबा आया हुआ है, बाबा इसी काम के लिए आया है। वो खिवैया हमें इस दुख धाम से पार ले जाने के लिए आया है, सारी दुनिया की नैया को पार कराने के लिए आया है। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया बड़ा जहाज है जिसको बाबा पार ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह ये तो कब न सुना न पढ़ा। भगवानो वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए। तो ये नशा कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन मुझे सिखा रहा है, तो क्यों न धारणा मैं करूं, क्यों नहीं कर रही हूँ? तो यहाँ बहुत चेकिंग की जरूरत है और हमें खोट मात्रम अविद्या को भूलना नहीं है। और जैसे ही हम खोट, हर तरह की खोट, जैसे पहले भी बाबा ने अभी अभी समझाया कि खोट क्या है, उसको हम अटेंशन नहीं देते, खुशी का पारा चढ़ता ही जाता है। और खुशी का पारा चढ़ना यानी आत्मा समझना, खुद को भी आत्मा समझना, अकाल तख्त पर बैठे रहना, क्योंकि काल के तख्त पर बैठना यानी दुखधाम में बैठना है। दुखों की नैया में बैठना है, दुखों में गोते लगाना है। तो मैं हूं ही सुख, तो मैं ये प्रतिज्ञा करूं कि मैं हूं ही खुशी, खुशी के अलावा कोई भी बात को अब मैं नर्चर करने वाली नहीं हूँ, सस्टेन करने वाली, मेंटेन करने वाली नहीं हूँ। अब मुझे इतनी क्लैरिटी बाबा ने दे दी है, और ये क्लैरिटी देने के बाद भी माया अपना चांस तो लेती ही रहेगी, और तब मुझे मन मना भव का मंत्र काम आएगा, क्योंकि अब मैंने बाबा के साथ सोचना सीख लिया है, जीना सीख लिया है। तो बाबा याद दिलाते ही रहेंगे, और जब बाबा याद दिलाते ही रहेंगे, जंग उतर जाएगी, अलॉय निकल जाएगी, और सोने की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी जो वैल्यू लेस हो गए थे हम, अब फिर से वैल्यू फुल हो जाएंगे। अब कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमें सर्विस करने की हिम्मत देते हैं। तो सर्विस सबसे पहले अपनी, जब तक अपनी सर्विस नहीं की, राजा नहीं बने, स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, राज्य भाग्य नहीं लिया, संगम पर अपने बाबा से अपने को आत्मा नहीं समझा, तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे वो सुकर्म के खाते में आएगा नहीं, जमा होगा नहीं, बहुत मेहनत भी लगेगी। जो बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा, तभी हम ऊंच फल पाएंगे। तो बाबा आया ही है ऊंच फल हमें देने के लिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा क्या मेहनत करनी पड़ेगी? ये मेहनत कि जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, जो खुशी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा, जो प्यार के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा, जो पवित्रता के, आनंद के, शक्ति के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा,
सत्य के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा, ज्ञान के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा, वो मुझे ग्रहण नहीं करना है। सामने से कोई बातें आ रही हैं, लेकिन वो मुझे लेनी है या नहीं लेनी है, वहां मुझे मेहनत करनी है। पहचान कर क्या छोड़ना है, क्या रखना है, वो मुझे मेहनत करनी है। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई एक बात कह रहा है तो तुम चुप रहो, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मैंने जब ये व्रत ले लिया कि खुशी के अलावा और कुछ मेरा है ही नहीं, इसी खुशी में, इसी दिल में मेरा बाबा भी रहता है, और जब मैं इस खुशी से दिल में रहती हूँ तो सर्व आत्माओं को भी मैं रहम से देखती हूँ, रहम दिल बन जाती हूँ। मैं उनकी कमी कमजोरियों को उजागर नहीं करती, ना ही उनका विस्तार करती हूँ कि सो एंड सो को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से ये बात, उसकी वजह से ये हुआ। तब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने लिए ये है कि हमें खुशी की खुराक को छोड़ना नहीं है। वो ही हमारा पुरुषार्थ है। मान लें बस एक ही पुरुषार्थ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुषार्थ। अगर हम कहें कि खुशी की डोर को, वही खुशी की डोर जो हमें बाबा के साथ बांधती है, उसे छोड़ना नहीं है। रिजल्ट कुछ भी पिछला वाला अभी आके सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है, डजंट मैटर। वो कल किया था, उसका फल है। अब क्या बीज बोना है, वो इम्पोर्टेंट है। ये संगम युग है, संगम युग फाउंडेशन है नेक्स्ट पूरे कल्प का, इस जन्म का भी। तो मुझे महावीर बनना है, यहाँ पर महावीर बन के मुझे इस फरमान का पालन करना है। इसमें चाहिए वीरता, सदा खुश रहने के लिए वीरता की जरूरत है, महावीर बनने की जरूरत है। क्योंकि आदत है पुरानी दुख की दुनिया में फट से निकल जाने की, पता भी नहीं चलता वो कहाँ से आती है, सूक्ष्म रीति से आती है, हमें दुख का भान करा जाती है और हम उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। दूसरी आत्माओं को हम सुख से ही देखेंगे, प्यार से ही देखेंगे। उनके दुख की बातों को या फिर उनसे मिले हुए दुख की बातों को हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही नहीं है ना वो। अब तो मुझे उन पर भी प्यार आता है, खुद पर प्यार आता है तो उन पर भी प्यार आता है। लड़ाई झगड़ा सब यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये महावीरता हम बच्चों को दिखानी है, बाबा के फरमान का पालन करना है। क्या फरमान? कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ? संतुष्ट मणि हूँ, चिंतामणि नहीं हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ? जो सर्व गुणों को यूज करती हूँ। मैं सर्व गुणों को यूज कर पाती हूँ जब मैं खुशी की खुराक खाती हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी यहाँ बहुत हाई हो जाती है, मैं बहुत शक्तिशाली हो जाती हूँ। और मैं दैवी गुणों को धारण कब नहीं कर पाती, यूज कब नहीं कर पाती? जब मैं शक्तिहीन हूँ। तो जब मैं शक्तिशाली हूँ, खुशी की ताजा खुराक खाती हूँ, शक्तिशाली खुराक खाती हूँ, तो सभी दिव्य गुण मेरे साथ साथ चलते हैं। मेरा बाबा उन्हें मेरे साथ साथ चलाता है, क्योंकि वो हर पल गाइड करता रहता है। अब ये जिम्मा भी बाबा को दे दिया है कि बाबा तूने चलाना है, तूने राह दिखानी है। मेरा एक ही काम है, तेरे साथ रहना और खुश रहना। तो बाबा कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा कि बातें बढ़ेंगी नहीं, उल्टी सुल्टी बातों में तुम जाओगे नहीं, और आत्मा समझना सहज हो जाएगा, पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम महावीर बनकर उन्हें समझोगे, परखोगे, वहां मिलावट होने नहीं दोगे और खुशी की सीट पर सेट रहोगे।
बाबा ने वरदान दिया, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। तो हमारी पटरी पर ट्रेन अगर नहीं चल रही है आज ठीक से, इसका मतलब ये है कि उसकी जो प्रोग्रामिंग पहले वाली है वो गलत है, ठीक से पटरी पर खड़ा किया नहीं है, तो वो ऑटो मोड में चली गई है। ऑटो मोड कौन सा? वो दुख वाला, तकलीफ वाला, दुख लेने वाला। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। याद, बाबा की याद, मेरे सच की याद। इस लकीर पर जब मैं खड़ी हो जाती हूँ, ना सिर्फ खड़ी हो जाती हूँ, प्रोग्रामिंग कर लेती हूँ, ये पक्का कर लेती हूँ, जैसे अभी अभी बाबा ने पक्का कराया कि खुशी को छोड़ना नहीं है, बाकी सब कुछ छोड़ना पड़े, एक भी श्वास खुशी के बिना न जाए, तो उसको हम सफल करते रहें। तो ये आदत बाबा पक्की करा रहे हैं हमारी इस तरह से। तो इसी तरह से जब हम इसे और पक्का करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं और इसी याद की यात्रा पर रहते हैं, इस लकीर पर रहते हैं, तब आगे की जो हमारी जर्नी है वो ऑटो मोड में आ जाती है, सुख के ऑटो मोड में आ जाती है। तो बाबा ने कहा अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। तो अमृत वेले का फाउंडेशन आज के दिन के लिए और पूरा दिन भी मेरे लिए अमृत वेला है। फाउंडेशन किसके लिए? पूरे कल्प के लिए। तो पूरा कल्प हमें सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में राम की स्मृति का आवाज रहता है। तो हम सीताएं जो बाबा को याद करती हैं, करती रही हैं, लेकिन हमने एक गलती की थी। वो क्या? कि हमने रावण को भी याद किया, हमने दुख को भी याद किया, राम को भी याद किया, रावण को भी याद किया। तो मिलावट होती रही। वो पावन दूध में एक बूंद भी अगर जहर की पड़ गई, रावण की दुनिया की पड़ गई, तो फिर उसका इफेक्ट हमें ऑब्वियसली नजर नहीं आया। तो अब हमें वो जो एक गलती हमने की थी उसको ही सिर्फ सुधारना है। कैसे सुधारना है? बड़े ही सहज तरीके से खुशी में रहकर कि खुशी खुशी और खुशी मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। ये खुशी वर्ड सिर्फ एक खुशी को ही डायरेक्शन नहीं दे रहा है, इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें सभी गुण आ जाते हैं। प्यार भी आता है, आनंद भी आता है, सच भी आता है। मैं सच हूँ, सच की स्मृति में हूँ तो खुश हूँ। मैं झूठ की स्मृति में हूँ तो डेफिनेटली दुखी हूँ। मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या क्या मुझे मिला है, भगवान ने इतना कुछ मुझे दिया है। मैं कंट्रास्ट देख पा रही हूँ कि कल क्या था, आज क्या है, कि मेरा सच कितना ब्राइट है, मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है, और मैं खुद जो लाइट हूँ, अपने लाइट के स्मृति का, सच का स्विच ऑन रखती हूँ तो सारी दुनिया में उजाला हो जाता है। तो मेरा सच में दिखना, खुशी में रहना, बातों के साथ ना बह जाना, रावण को बढ़ावा ना देना, उसका जैसे ही आना और मेरा उसे वहीं कट कर देना, कितनी बड़ी सेवा है। मेरा खुश रहना इस दुनिया के लिए कितनी बड़ी सेवा है। तो क्यों ना मैं खुश रहूं। भगवान मेरे साथ है, सच मेरे साथ है, सर्व गुण सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, समय मेरे साथ है, संगम युग का सहयोग है, परिवार का, अलौकिक परिवार का सहयोग है। तो क्यों ना मैं खुश रहूं। तो आज से मेरी डिक्शनरी में
दुख वर्ड का नाम, दुख भी सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसकी भी बहुत बड़ा परिवार है। तो वो पूरे परिवार को मैं क्या करती हूँ, आज छुट्टी दे देती हूँ। मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड या वर्ड्स हैं ही नहीं। क्या हो रहा है, प्रोग्रामिंग हो रही है। गाड़ी को हम ट्रैक पर लगा रहे हैं, इसी तरह से लगाते ही रहेंगे। और सोने पे सुहागा, बाबा ने स्लोगन दिया है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। तो ये माया की बुद्धि है जो हमें विस्तार में ले जाती है, बातों में ले जाती है, दुख की दुनिया में ले जाती है। तो जब हम उस दुनिया में हैं ही नहीं और हम कॉन्शियसली डेलिबरेटली बाबा के साथ बैठते हैं, जैसे हम सूरजमुखी योग में बैठते हैं, तो क्यों नहीं हम सूरजमुखी योग में दिन में बार बार बैठ सकते, बार बार बैठें, बार बार बाबा को कहें, बाबा मैं तेरी, अब तू बता आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ रहना ही मुझे सुख का अनुभव कराता है, तेरे साथ रहना ही मुझे लाइट हाउस माइट हाउस बना देता है। जब हम दो कंबाइंड रहते हैं तो सारी दुनिया में वो प्रकाश फैलता है, प्रकाश फैलता है। तो क्यों ना मैं बार बार उस सुख के सागर के पास बैठूं, दुख हरता सुख करता के साथ रहूं, एकाग्र होकर एक ही संकल्प माइंड में रख के, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देके कि अभी और कोई बात सामने मत लाना, मैं राजा हूँ, मैंने ऑर्डर किया है, अभी हमें बाबा ही के साथ रहना है। इतनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए माइंड को हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम माइंड को इंस्ट्रक्शंस दें और वो हमारी बात ना माने। वो हमारी बात तब नहीं मानता जब हम राजा की सीट पर नहीं होते। जब हम राजा की सीट पर नहीं होने का मतलब है कि जब हम ऑर्डर नहीं करते। ऑर्डर करना ही राजा की सीट पर बैठना है। So thank you so much, Baba. Om Shanti.